राइट, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार के अंदर ज्वाइन हुए। प्रीवियस वेबिनार हमने सेक्टर रोटेशन पे किया था। पूरा सेक्टर एनालिसिस करके किस तरह से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं उसके बारे में प्रीवियस वेबिनार के अंदर हमने डिस्कशन किया था। तो आज भी जो है प्रीवियस वेबिनार के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था लगभग 2 घंटे, तो उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक थे, क्या क्या चीजें हमने वहां पे इंटरेस्टिंग जानी थी, राइट। उसको उस सेमिनार के अंदर क्या क्या हमने लर्न किया था वो देखेंगे। उसके बाद आज जो है स्पेशली हम बात करेंगे कॉमोडिटी, जो है कॉमोडिटी के प्राइस। जैसे कॉमोडिटी के प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन होता है तो उसका इफेक्ट स्टॉक पे कैसे पड़ता है, राइट। देखिए जैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर पिछले एक वीक से जो है एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही, तो उसका इफेक्ट कौन कौन से स्टॉक पे कैसे पड़ेगा, तो वो जो है यूजिंग विद चैट जीपीटी का यूज करके वो हम जानने की कोशिश करेंगे, उसका एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे कि किस सेक्टर का कौन से स्टॉक पे किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, राइट। उसके अलावा जो है सीजनलिटी के बेस पे किस तरह से सेक्टर रोटेशन होता है, किस तरह से हम सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और मैंने जो वॉच लिस्ट बनाया है उनके अंदर से कैसे सेक्टर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कौन सा सेक्टर चलने वाला है, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट जो है आज के वेबिनार के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वेबिनार होने वाला है। तो आप लोग अगर बहुत ही एक्साइटेड हैं तो चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कीजिए यस, ओके। और उसके बाद जो है हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबिनार, राइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। यस, यस हितेंद्र जी, यस थैंक यू अभिषेक जी। ओके, तो अभी देखिए प्रीवियस वेबिनार के अंदर हमने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले मैं मेरा स्क्रीन जो है शेयर कर देता हूँ, उसके अंदर हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर जाके डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हमने स्टॉक को आइडेंटिफाई करना देखा था, उसको किस तरह से हम कंपेयर कर रहे थे, राइट। तो वन बाय वन जो है मैं आपको रिवीजन करा था, उसके बाद आगे बढ़, ओके राइट। तो अभी स्क्रीन विजिबल है ना, स्क्रीन इज क्रिस्टल क्लियर, यस थैंक यू। ओके, तो अभी देखिए सबसे पहला स्टेप था कि भाई अब तक हम क्या कर रहे हैं, एनएससी की वेबसाइट पे जितने भी सेक्टर है, ओके, जो लिस्टेड सेक्टर है जैसे कि फार्मा सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, जो एनएससी की वेबसाइट पे हमें मिल जाते हैं, ऐसे सेक्टर का एनालिसिस हम बहुत ही सरल तरीके से कर पाते हैं। जैसे अभी देखिए एनएससी सेक्टर लिस्ट यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, मेरा ट्रेडिंग व्यू का जो डैशबोर्ड है वहां पे, राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ या सॉर्ट करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई कौन कौन से सेक्टर जो है वो आज मोमेंटम में थे। देखिए प्राइवेट बैंक है, हेल्थ केयर है, बैंक निफ्टी है, आईटी है, फार्मा है, राइट, फाइनेंस है, एफएमसीजी, ऑटो। तो ये सारे जो है एनर्जी है, मिड कैप है, मेटल है, राइट। तो ये सारे सेक्टर जो है मुझे रेडीमेड एनएससी की वेबसाइट पे मिल रहे हैं। तो वहां पे जाके उस सेक्टर के लिस्ट को मैं डाउनलोड करके उसको ट्रैक कर सकता हूँ, ओके, एंड ऑफ द डे कि भी ये सेक्टर जो है आज अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये हमने बात की थी। उसके बाद हमने देखा था कि भाई जो एनएससी के सेक्टर, जो एनएससी की साइड पे जो सेक्टर नहीं है, राइट, एज अ इक्विटी ट्रेडर हमें और भी सारे सेक्टर जो है वो ट्रैक करने होते हैं और उसके अंदर से स्टॉक जो है वो आइडेंटिफाई करने होते हैं। जैसे देखिए सीमेंट सेक्टर हो गया, तो सीमेंट सेक्टर का जो है इंडाइसिस वहां पे नहीं मिलता है एनएससी की साइड, ओके। उसके अलावा हो गए टायर सेक्टर हो गया, तो ऐसे कई सारे सेक्टर है जो हमें वहां पे रेडीमेड नहीं मिलते हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, तो ऐसे कई सेक्टर है जहाँ पे हमें एनएससी की साइट पे नहीं मिलते। तो फिर हम क्या करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कस्टम इंडेक्स बनाना है, राइट। तो वो कस्टम इंडेक्स कैसे बनाते हैं प्रीवियस वेबिनार के अंदर पूरा डिस्कशन किया था। अभी मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर वो बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लगभग 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा कस्टम इंडेक्स यहाँ पे रेडी करके रखे हैं, ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे जैसे आज मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे देखिए कौन सा है। तो सिरामिक सेक्टर के अंदर एक यहाँ पे बॉटम फॉर्म हो रहा है और सिरामिक सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो है एक एचडीएफसी लाइफ यानी कि इंश्योरेंस वाला जो सेक्टर है, तो इंश्योरेंस वाले जो स्टॉक है उसके अंदर एक मोमेंटम आ रहा है। तो अभी देखिए
इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो मुझे एनएससी की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, तो उसको मुझे कैसे क्रिएट करना है, राइट। इसके अलावा देखिए कई सारे ऐसे सेक्टर है कि जैसे टायर सेक्टर हो गया, ओके। तो टायर सेक्टर देखिए, टायर सेक्टर के अंदर जैसे एनालिसिस आप करेंगे कि यहाँ पे उस वक्त शायद हमने यहाँ पे जब वेबिनार किया तो टायर सेक्टर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था और ब्रेकआउट दे रहा था, तो उस वक्त हमने इसको एनालाइज भी किया था कि टायर सेक्टर के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, राइट। उसके बाद अच्छे मोमेंटम टायर सेक्टर के स्टॉक के अंदर आए। तो अभी देखिए टायर सेक्टर के अंदर अगर आपने यहाँ पे कस्टम इंडेक्स बनाया होगा, तो कस्टम इंडेक्स किस तरह से क्रिएट करना है, तो इसको वेटेज देके क्रिएट करना है। जैसे निफ्टी 50 के अंदर देखिए कि भाई रिलायंस जो है, तो रिलायंस का मार्केट कैप सबसे ज्यादा है तो उसका वेटेज सबसे ज्यादा होगा, ओके। उसके अलावा फिर टीसीएस का मार्केट कैप कम होगा तो टीसीएस का वेटेज थोड़ा कम होगा। तो हमें क्या करना है, हमें भी उसी सेक्टर के अंदर से टॉप 10 ऐसे स्टॉक आइडेंटिफाई करने हैं कि जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है। तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक स्क्रीनर करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप जा सकते हैं, ओके। स्क्रीनर के अंदर जाके उसके अंदर 1 मिनट में इसको लॉग इन, राइट। तो अभी देखिए स्क्रीनर के अंदर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ब्राउज सेक्टर दिखाएगा। तो उसके अंदर जो भी सेक्टर आपको चाहिए, जिसका भी आपको डेटा बनाना है, जिसका भी आपको इंडेक्स बनाना है, राइट, तो वो आपको देख लेना है। जैसे कि देखिए मुझे बनाना है टायर सेक्टर या कहाँ गया टायर, यस यहाँ पे देखिए टायर, राइट। तो यहाँ पे टायर पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सारी कंपनी आ जाएगी। तो मुझे यहाँ पे मार्केट कैप वाइज ये स्टॉक दिखाएंगे कि भाई एमआरएफ का सबसे ज्यादा है, उसके बाद बालकृष्ण का है, उसके बाद अपोलो का है, उसके बाद जेके टायर का है, उसके बाद सीएट का है, टीवीएस का है। तो मुझे क्या करना है, ये पहले 10 टॉप स्टॉक है उसको ले लेना है और उसका वेटेज देके मुझे एक इंडेक्स क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पुराना थोड़ा है, तो वहां पे एमआरएफ का उस वक्त जो है मार्केट कैप बालकृष्ण से थोड़ा कम था तो उसको ज्यादा वेटेज। अभी देखिए समझने के लिए यहाँ पे अगर देखते हैं कि किस तरह से आपको क्रिएट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देख बालकृष्ण इंडस्ट्री को 10 का वेटेज दिया, 10% वेटेज प्लस एमआरएफ का 9, अपोलो टायर का 8, सीएट का 7। उस तरह से मार्केट कैप वाइज आपको वेटेज देते जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे सारे स्टॉक को वेटेज दिया हुआ है और लास्ट में डिवाइडेड बाय 55 किया हुआ है, ओके। तो वो क्या है कि देखिए इसका जो है समेशन अगर आप करते हो तो बहुत ज्यादा वो वैल्यू आता है। तो उसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे जैसे 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 1 करते हैं, तो वो जो 55 होता है तो उसको डिवाइडेड 55 करेंगे तो यहाँ पे हमें एक इंडेक्स जो है वो रेडीमेड बन के मिल जाएगा। तो फिर उसको हम एंड ऑफ द डे एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जितने भी सेक्टर है वो सेक्टर वाइज जो है आप अपना इंडेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे लगभग 40 से 50 सेक्टर है अलग अलग, राइट। तो वो आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेडीमेड भी दिए हुए हैं, बना के दिए हुए हैं, राइट। तो वो भी हम यूज कर सकते। तो यहाँ पे लगभग मैंने 50 एक सेक्टर जो है यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखे हैं और उसके अंदर से हम देख सकते हैं कि एंड ऑफ द डे कौन से सेक्टर के अंदर मोमेंटम पिकअप हो रहा है जो एनएससी के अंदर नहीं, राइट। तो मुझे यहाँ पे पता चला कि भी यहाँ पे एक इंश्योरेंस सेक्टर जो है जिसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, राइट। उसके अलावा देखिए केमिकल वाले स्टॉक है तो उसके अंदर एक बॉटम से थोड़ा मोमेंटम बन रहा है पर इतना ज्यादा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे एक अच्छा ये अभी दिख रहा है कि भाई ये HDFC लाइफ, राइट। तो ये सेक्टर जो है पूरा इंश्योरेंस वाला, तो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे वहां पे जाके मैं सॉर्ट करके एनालिसिस कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहले एनएससी सेक्टर के अंदर देखना है, उसके बाद इंडाइसिस के अंदर जाके हम सेक्टर आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। तो ये दोनों हमने प्रीवियस वेबिनार के अंदर पूरे डिटेल में देखा था। उसके बाद हमने एक कंसेप्ट और जो है वो मैंने आपको बताया था जिसको नाम था स्प्रेड चार्ट, ओके। तो एनएससी सेक्टर का स्प्रेड चार्ट जैसे समझिए किसी भी स्टॉक को इंडिया के अंदर किसी भी इंडाइसेस को अगर कंपेयर करना है तो हमारा जो है बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है, तो बेंचमार्क इंडेक्स हमारा निफ्टी 50, राइट। अगर किसी भी का रिटर्न हमें निकालना है तो निफ्टी के कंपेयर में हम रिटर्न निकालते हैं कि भी स्टॉक कितना रिटर्न दे रहा है, ओके। तो हम क्या करेंगे, अगर किसी भी सेक्टर को मुझे कंपेयर करना है कि आज कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपेयर में, तो मैं क्या करूंगा, उसको निफ्टी से डिवाइड करूंगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पे सारे सेक्टर मैंने डिवाइडेड करके रखे हैं, जैसे प्राइवेट बैंक हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आईटी हो गया, राइट।
तो अभी देखिए यहाँ पे आप सिंपल चीज कर सकते हैं कि जैसे मुझे देखना है बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी आज क्या कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी एक वो किया सिंपल, उसको आप यहाँ पे जाके डिवाइडेड बाय निफ्टी 50 कर। तो यहाँ पे देखिए ये जो है बैंक निफ्टी का स्प्रेड चार्ट निकल गया है, यानी कि ये जो है मुझे बता रहा है कि निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। तो अभी देखिए अगर इसका स्प्रेड चार्ट आप देखेंगे तो लगातार कई दिनों से बैंक निफ्टी जो है वो अंडर प्रेशर था, निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी अच्छा कर रहा था। पर आप पिछले कुछ दिनों से अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हुई है बैंक निफ्टी की कंपेयर में, राइट। तो यहाँ पे जो है बैंक निफ्टी एक थोड़ा स्ट्रांगनेस दिखा रहा है निफ्टी के कंपेयर में। अभी देखिए यहाँ पे एक ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट कर रहा है बैंक निफ्टी, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ से एक ब्रेकआउट देता है तो उसका मतलब है कि यहाँ से जो है बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर सकता है। तो बैंक निफ्टी वाले जितने भी स्टॉक है बैंक वाले, आईसीआईसी एक्सिस हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, तो ये सारे स्टॉक जो है वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न निकाल के दे सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं निफ्टी के कंपनी, राइट। तो ये हम यहाँ से आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। तो ये जो है स्प्रेड चार्ट अगर आप देखिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे सेक्टर को मैं वन बाय वन निफ्टी 50 से कंपेयर करके देखूं। तो यहाँ पे जो है मैंने सेक्टर के स्प्रेड चार्ट रेडीमेड करके रखे, राइट। तो यहाँ पे एक आप एक क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कौन सा सेक्टर आज आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी के कंपेयर में। तो अभी देखिए आईटी के अंदर तो एक आईटी सेक्टर आप देखेंगे इसका स्प्रेड चार्ट, तो आज जो है एक रिवर्सल देखने को आपको यहाँ पे मिल रहा है, एक छोटा सा रिवर्सल अगर आप देखेंगे, राइट। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेके यहाँ पे एक रिवर्सल कर रहा है, राइट। आज जो है हैमर कैंडल बनाया है। तो आईटी के अंदर शायद आने वाले 4-5 दिन के अंदर, एक वीक के अंदर अच्छा मोमेंटम फिर से पिकअप हो सकता है, तो इसको आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले करना है यहाँ पे जाना है जहाँ पे हमने एनएससी के सेक्टर लिस्ट बना के रखे। ओके, तो वहां पे जाके मैं एक एक बार जो है स्क्रॉल करूंगा, एक बार यहाँ पे मैं सॉर्ट करूंगा, मुझे पता चल जाएगा। आप देखिए बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे एक अच्छा बॉटम फॉर्म हो रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना है और ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट कर रहा है, राइट। तो बहुत ही बढ़िया बात है। हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो ऑलरेडी बढ़ा था पर इतना बॉटम से रिवर्सल नहीं दिखा रहा है। तो एक क्लियर कट जो है अभी यहाँ पे हमें एक क्लियर कट सेक्टर आज दिख रहा है जो है बैंक निफ्टी। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो इस सेक्टर के अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर हमने देखा, तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट बनाया है, जैसे सीमेंट सेक्टर होगा, सिरामिक, केमिकल, सारे वॉच लिस्ट यहाँ पे रेडी है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, समझिए आज देखिए सबसे पहले हमने बात किया इंश्योरेंस सेक्टर। तो यहाँ पे मैंने इंश्योरेंस का यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाया हुआ है। तो इंश्योरेंस के अंदर जितने भी कंपनियां हैं रजिस्टर, आईसीआईसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी, ओके, स्टार हेल्थ, तो सारे बना के रखे। तो आप आज देखिए आज कौन सा स्टॉक अच्छा मोमेंटम किया है। तो आप देखिए आज जो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दिखाया है। तो यहाँ पे शायद इसके अंदर एक नीचे से एक ब्रेकआउट आया था, तो वो आप अर्ली इंडिकेशन 3-4 दिन पहले भी मिला था और इसका एक ट्रेड भी हमने हमारे ग्रुप के अंदर पिकअप किया था। ओके, एसबीआई लाइफ, दूसरा एक स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ, राइट। तो एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखिए एक अच्छा रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक बॉटम बना रहा है, डबल बॉटम, और यहाँ पे ब्रेकआउट का एक अटेम्प्ट कर रहा है। तो इसके अंदर अगर 620 के ऊपर ये सस्टेन हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया रिवर्सल ये स्टॉक भी दिखा सकता है। तो इस तरह से आप इसको वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक हो गए जो आने वाले टाइम के अंदर आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, उसके अलावा देखते हैं बैंक निफ्टी का हमने जो बात किया, तो एक बार बैंक निफ्टी के स्टॉक देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का हमने जो बनाया हुआ है, राइट। तो बैंक निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक है तो एक बार स्क्रॉल करेंगे, आज अच्छा मोमेंटम किसके अंदर पिकअप हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो आप देखिए कोटक एक अच्छे सपोर्ट से रिवर्सल दिखा रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया। एक्सिस बैंक के अंदर आप देखिए यहाँ पे हायर हाई हाई लो लगा रहा था और ये उसका रेजिस्टेंस था, उसको आज ब्रेक किया है, ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है। तो एक्सिस बैंक के अंदर भी अच्छा मोमेंटम पिकअप हो सकता है, राइट। पीएफसी देखिए, तो पीएफसी अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक और स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट, उसके अंदर ब्रेकआउट है, फेडरल रिवर्सल कर रहा है। आईसीआईसी बैंक अच्छा कर रहा है।
तो अभी देखिए, अभी एक क्वेश्चन और आ रहा है कि भाई सेक्टर मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, उसके अंदर से स्टॉक देख लिए, तो अभी उस सेक्टर के अंदर 5-6 ऐसे स्टॉक है जो मुझे सेम लग रहे हैं, सारे स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, तो फिर उसमें से कौन सा मुझे पिकअप करना चाहिए, कौन सा स्टॉक जो है वो मुझे अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है विद इन शॉर्ट टर्म। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए जो हमने पहला कंसेप्ट देखा स्प्रेड चार्ट का, उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिए, किसी भी स्टॉक को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका स्ट्रेंथ देखना है, तो उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते हैं, यानी कि निफ्टी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर जो है सिंपल आप यहाँ पे लगा सकते हो। अगर यहाँ पे आप सर्च मारेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट, तो यहाँ पे आपको एक मॉडल यूज करके एक जो है बंदा, उसका इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। अभी ये सारे इंडिकेटर में हटा देता हूँ, राइट, कि अभी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ इसका, राइट। अगर वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग जा रहा है तो चैट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिएगा इंटरेस्टिंग, राइट। अभी देखिए, इसके अंदर जाके मैं एक सेटिंग करूंगा, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ के अंदर सेटिंग में जाना है, वहां पे जाके इनपुट में जाना है, इनपुट में जाके निफ्टी 50 जो है हम सिलेक्ट करेंगे, निफ्टी के साथ हमें कंपेयर करना है। पीरियड जो है, पीरियड के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, राइट। अगर देखिए आप एफएनओ प्लेयर है, एफएनओ ट्रेडर है या स्विंग ट्रेडर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या करेंगे, विद इन 3 मंथ का जो है वो एक ट्रेंड देखेंगे कि पिछले 3 महीने के अंदर निफ्टी के सामने ये स्टॉक क्या कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे अगर देखिए, मैंने पीरियड 55 लगाया, उसका मतलब कि 3 महीने के अंदर मोटा मोटी ट्रेडिंग डे जो है 55 के आसपास होता है, राइट। 55 से लेके 60 इतने ट्रेडिंग डे आते हैं हॉलीडेज निकाल के। तो यहाँ पे जो 55 लगाया, क्योंकि एक फिबोनाची नंबर भी है, तो 55 से हम कंपेयर करेंगे कि भाई पिछले 3 महीने में स्टॉक क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ओके हम मेंशन करेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये जो है एक लाइन निकल के आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, उसके ऊपर अगर ये लाइन जा रहा है, उसका मतलब है कि भाई ये स्टॉक जो है निफ्टी के सामने आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, ओके। तो अगर ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। तो जब भी स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए, स्टॉक के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 तारीख को ही इसके अंदर एक अच्छा आउट परफॉर्म होना स्टार्ट हो गया था, राइट। तो पिछले 2-3 दिन से स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो 2-3 दिन से स्टॉक के अंदर भी अच्छा मोमेंटम पिकअप, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना है कि ये सारे स्टॉक देख लेने, सबसे पहले इसको हमें निफ्टी के साथ कंपेयर कर देना है कि कौन से ऐसे स्टॉक है जो निफ्टी के साथ, अभी देखिए कोटक बैंक क्लियरली अंडर परफॉर्मर दिखा रहा है, राइट। तो उसको हमें अवॉइड कर देना है। जो निफ्टी के सामने अच्छा परफॉर्म कर रहा है सबसे पहले उसको हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, राइट। एक्सिस बैंक भी देखिए वो भी अंडर परफॉर्मर है निफ्टी के सामने, राइट। पीएफसी अंडर परफॉर्मर जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है निफ्टी के सामने अच्छा जा रहा है, तो एक बैंक ऑफ बड़ौदा क्लियर हो गया है, ओके। एक जो है आईसीआईसी बैंक आप देखिए वो भी अच्छा जा रहा है। तो ये 2 स्टॉक जो है वो शॉर्ट लिस्ट होके आए कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, आईसीआईसी बैंक हो गए, ओके। अभी हमको क्या करना है, अभी मुझे देखना है कि ये 2-3 स्टॉक जो मैंने शॉर्ट लिस्ट किए, एक एक्सिस बैंक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसी बैंक था, उसके अंदर से एक और यहाँ पे एसबीआई बैंक जो है वो भी अच्छा कर रहा है। तो 3-4 स्टॉक है जो अच्छे कर रहे हैं, तो उसके अंदर से मुझे शॉर्टलिस्ट करना है कि भाई अब ये सेक्टर में कौन सा, ये स्टॉक में से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी को उस सेक्टर को आउट परफॉर्म करे, ओके। हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले स्टॉक आइडेंटिफाई किया, उसको देखा कि निफ्टी के सामने कौन सा ऐसा स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, 4-5 स्टॉक निकल के आए, उसके अंदर से कौन सा ऐसा स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। कि जैसे आईटी सेक्टर हमने देखा, तो आईटी सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है जो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा होगा। बैंक निफ्टी के अंदर कौन सा स्टॉक है जो पर्टिकुलर बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा सेटिंग था वहां पे जाएंगे, सेटिंग के अंदर जाके यहाँ पे हम जिसके भी जिस सेक्टर के साथ हमें कंपेयर करना है उस सेक्टर हमें यहाँ पे डाल देना है, बैंक निफ्टी, और यहाँ पे मैं जस्ट ओके कर दूं। तो अभी क्या हुआ, बैंक निफ्टी के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जो उस पर्टिकुलर बैंक निफ्टी सेक्टर को आउट परफॉर्म करे। पहले हमने देखा निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, उसके बाद बैंक सेक्टर में कौन से ऐसे स्टॉक है जो पर्टिकुलर सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे एक बार कर देते हैं, कोटक नहीं है,
राइट। एक्सिस देखिए, एक्सिस जस्ट जीरो लाइन के आसपास आया, यानी कि ये बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, तो ये एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। पीएफसी जो है पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा अप मूव दिखा रहा है पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, तो ये एक अच्छा है कि इस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा था। आईसीआईसी बैंक देखिए लगातार ऊपर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इन शॉर्ट दो तीन ऐसे स्टॉक है जो लगातार निकल के आ रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और पर्टिकुलर सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करते जा रहे हैं। राइट, एसबीआई भी देखिए कंटिन्यूअसली आउट परफॉर्मर है। तो इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे दो तीन ऐसे स्टॉक मिल गए जो पर्टिकुलर सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उसके अंदर जाके मैं अपना एक पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। उसका चार्ट देख के उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे एक बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक आज पोजीशन भी हमने बनाया है। राइट, तो आप देखिए यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस था, उसको आज ब्रेक किया 280 का, उसके ऊपर सस्टेन हुआ है, तो प्रोबेबली इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था पर्टिकुलर बैंक निफ्टी सेक्टर के अंदर, उसको भी आउट परफॉर्म कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। राइट, तो आपको क्या लग रहा है, इसके अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम पिकअप होना चाहिए। ओके, यस, तो यहां तक हमने देखा। अभी देखिए, इस तरह से आपको करना है कि अगर आपको लग रहा है आईटी सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आने वाला है, जैसे हमने देखा आईटी सेक्टर एक सपोर्ट ले रहा है, तो वहां से रिवर्सल हो सकता है, तो आईटी सेक्टर के अंदर जाना है। आईटी सेक्टर के वॉच लिस्ट जो है आपने, अगर यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे आईटी सेक्टर का वॉच लिस्ट बना के रखा है, उसके अंदर से कौन से ऐसे स्टॉक है जो पर्टिकुलर आईटी सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है या निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने बैंक निफ्टी किया था, उसकी जगह हम कर देंगे आईटी। राइट, तो उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर से हमको स्टॉक मिल जाएंगे कि कौन सा ऐसा स्टॉक है। ओके, तो ये आईटी के साथ हमने कंपेयर करना स्टार्ट किया, तो भी देखिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक है। एचसीएल टेक जो है ऑलरेडी ऊपर है। ओके, रिवर्सल भी दिखा रहा है। राइट, टीसीएस जो है वो ऑलरेडी अच्छा कर रहा है। ये देखिए अंडर परफॉर्मर है इन्फोएस। ओके, तो इसके अंदर नहीं जाना है। इन्फोसिस भी एक थोड़ा अंडर परफॉर्मर दिख रहा है। ओके, विप्रो एक अच्छा कर रहा है। आप देखिए विप्रो लगातार उस आईटी सेक्टर के अंदर पिछले कुछ दिनों से अच्छा कर रहा है, और इसके अंदर देखिए एक बहुत बड़ा हैमर कैंडल देखने को मिला है। राइट, तो यहाँ से अगर आईटी सेक्टर के अंदर रिवर्सल आएगा तो डेफिनेटली विप्रो अच्छा रिवर्सल दिखाएगा। तो उस तरह से आप जो है अर्ली इंडिकेशन देख के उसके अंदर एक रिवर्सल देख सकते हैं और स्टॉक के अंदर अर्ली पोजीशन एक क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक हमने पिछले वेबिनार के अंदर देखा था। अब आज जो बात करेंगे हम मेन, कि यहाँ तक मैंने आपको बताया था किस तरह से हम सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने आपको प्रीवियस वेबिनार के अंदर भी बताया था कि ये सारे सेक्टर वाइज वॉच लिस्ट जो है वो हमने क्रिएट करके रखे। राइट, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं जो हमारे उस हमारा जो कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, उसके अंदर जो भी एनरोल होते हैं, तो उनको ये पूरा डैशबोर्ड हम क्रिएट करके देते हैं, पूरे वॉच लिस्ट वहाँ पे हम उनको प्रोवाइड करते हैं। वो प्रीवियस वेबिनार के अंदर हमने बताया। अभी देखिए आज का जो मेन टॉपिक है वो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कमोडिटी के प्राइस जब फ्लक्चुएशन होते हैं तो उसके ऊपर कौन कौन से ऐसे स्टॉक होते हैं जिसका इफेक्ट आता है। राइट, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने कमोडिटी का एक वॉच लिस्ट बना के रखा है। अभी देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे कमोडिटी का एक वॉच लिस्ट है ये। राइट, तो आप देखिए यहाँ पे क्रूड ऑयल हो गया, फिर कॉपर हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस, लीड, मेंथल ऑयल, तो जितने भी कमोडिटी यहाँ पे ट्रेडेड है, राइट, वो सारे जो है यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट के अंदर बना के रखा। अभी करना क्या है, अभी देखिए मुझे क्या कैसे पता चलेगा, समझिए क्रूड ऑयल का प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। okay? जैसे देखिए क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो फिर कौन कौन सी ऐसी कंपनियां होंगी, कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो इफेक्ट करेंगे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल जो है कहाँ से आता है, कौन कौन सी कंपनियां उसको यूज करती है, कौन उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जहां पे क्रूड ऑयल अच्छा यूज होता है मुझे। ओके, तो ये सारा आपको डेटा देखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सिंपल यहाँ पे आपको एक काम करना है, चैट जीपीटी जो है ओपन कर लेना है। राइट, जैसे कि यहाँ पे आपको सिंपल टाइप करना है चैट जीपीटी। राइट, चैट जीपीटी openai.com ये आप ओपन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है एक चैट जीपीटी का वो पूरा डैशबोर्ड जो है आपके सामने खुल जाएगा।
उसके बाद करना क्या है, चैट जीपीटी के अंदर जाके सिंपल आपको एक क्वेश्चन टाइप करना है, कोई भी क्वेश्चन। जैसे समझिए हम देख रहे हैं कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर होगा, या क्रूड ऑयल का प्राइस जब इफेक्ट होता है तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो इम्पेक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके आपको जस्ट सिंपल जो है वो क्वेश्चन आपको टाइप करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। 1 मिनट को इस पैनल को मैं हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे जस्ट में समझिए कंट्रोल वी, यहाँ पे समझिए कि जस्ट सिंपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कि क्रूड ऑयल। ओके, वेन क्रूड ऑयल प्राइस हाइक, जब क्रूड ऑयल का प्राइस के अंदर हाइक आएगा, ओके, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जो इंडियन मार्केट के अंदर जो अफेक्टेड करेंगे, ओके, और उसके अंदर कौन कौन से ऐसे स्टॉक जो है वो भी इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो वो अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ सिंपल, क्रूड ऑयल प्राइस हाइक, राइट, वी टॉक मोस्ट अफेक्टेड इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ओके, कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, हाउ टू इफेक्ट ऑन स्टॉक प्राइस, ओके, एंड हम उसको पूछेंगे ऑल्सो हमें सजेस्ट कीजिए कौन से ऐसे स्टॉक है जिसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। ओके, ऑल्सो सजेस्ट इम्पैक्टेड स्टॉक। ओके, इम्पैक्टेड स्टॉक। तो इन शॉर्ट हमने चैट जीपीटी को पूछा कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कौन से ऐसे स्टॉक है जहां पे इफेक्ट होता है और क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो ये हमें आप देखिए, ये सिंपली आप एक क्वेश्चन टाइप करेंगे तो हमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, ये बता देगा कि जब क्रूड ऑयल ऊपर नीचे होता है तो कौन कौन से सेक्टर होते हैं जहाँ पे इफेक्टेड आता है, राइट। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता, तो अभी देखिए सबसे पहले ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है जब क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता है, राइट। क्योंकि उसके अंदर जो कंपनी इन्वॉल्व होती है, जो प्रोडक्शन करती है, उसके रिफाइन करती है, ऑयल एंड गैस कंपनियां होती है, तो उसके अंदर मेन कंपनी जो है ऑयल एंड एक्सप्लोशन प्रोडक्ट की जो ओएनजीसी है, राइट। तो उसके अंदर एक इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, उसके बाद जो है जो रिफाइंड कंपनियां होती है, जैसे रिलायंस हो गई, आईओसी हो गई, बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, तो उसके अंदर भी इफेक्ट आता है। ओके, तो ये क्या कह रहा है कि सेक्टर इज डायरेक्टली इम्पैक्ट बाय चेंज इन क्रूड ऑयल प्राइस। ओके, जब कंपनी के अंदर वो चेंज होता है, जैसे एविएशन सेक्टर हो गया, कि भाई एविएशन सेक्टर के अंदर मेनली इम्पैक्ट आता है क्योंकि एविएशन सेक्टर को चलाने के लिए वहां पे हमें पेट्रोल डीजल का जो है वो कॉस्ट लगता है, क्रूड ऑयल वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उनके प्राइस भी बढ़ेंगे, तो उसका जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है प्रोबेबली उस स्टॉक पे। अगर क्रूड ऑयल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ओके, तो इंडिगो स्टॉक है उसके अंदर इफेक्ट आ सकता है, राइट। तो जो भी एविएशन सेक्टर के स्टॉक है उसके अंदर एक इम्पैक्ट आ सकता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टॉक के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है, राइट। कि जैसे अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर का जो है डिमांड इफेक्ट कर सकता है, बहुत पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो शायद लोग जो है बाइक या कार चलाना कम कर दे, राइट। तो वो मारुति सुजुकी, टाटा मोटर ऐसे स्टॉक पे इफेक्ट आ सकता है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर जो है, राइट, कि भाई उसका पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर जो ऐसी कंपनियां हैं जो रॉ मटेरियल की तरह उसको यूज करती है, राइट, रिलायंस है, गेल हो गई। उसके अलावा आप देखिए जैसे क्रूड ऑयल का जो है यूज टायर सेक्टर वाली कंपनियां के अंदर होता है, पेंट के अंदर होता है, राइट। तो ऑल्सो उस सेक्टर के अंदर भी इफेक्ट पड़ता है जब ये सेक्टर, ये कमोडिटी के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, राइट। कि फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो उनकी मार्जिन जो है वो इफेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर ब्लू डार्ट हो गई, कनकर हो गई, उसके अंदर इफेक्ट हो सकता है, राइट। अगर प्राइस बढ़ने लगते हैं तो इसका प्राइस शायद कम होने लगता है। ओके, तो वो डिपेंड रहता है कंडीशन पे कि किस तरह से स्टॉक के अंदर इफेक्ट करेगा। पर यहाँ पे सिंपली आप एक सर्च करके, एक जस्ट टाइप करके कुछ भी जो है यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया। उसके अलावा आप देखिए रिसेंटली अगर आप देखेंगे कि भाई गोल्ड के प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुए, राइट। तो यहाँ पे जस्ट मैं टाइप करूंगा गोल्ड। ओके, अगर गोल्ड के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक है जो इफेक्ट कर सकते हैं प्रोबेबली, राइट। तो गोल्ड के अंदर देखिए ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर वेन गोल्ड प्राइस ऊपर नीचे होगा, राइट, गोल्ड का प्राइस अगर बढ़ता है
तो फिर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट किस पे आता है? तो गोल्ड माइनिंग कंपनियां जो है, राइट, जो सोने को निकालती है, तो वो माइनिंग कंपनियां है, उसके अंदर इफेक्ट आ सकता है और उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, राइट। अगर गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे तो जो गोल्ड माइन कंपनियां है उनका रेवेन्यू सडनली इंक्रीज हो सकता है, राइट। तो HGCL है, डेक्कन गोल्ड माइन है, ऐसी कंपनियां जो है वहां पे इफेक्ट होता है। ज्वेलरी सेक्टर के अंदर इफेक्ट हो सकता है, ओके। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो फिर कंज्यूमर का डिमांड इफेक्ट हो सकता है, रोज प्राइस, ज्वेलरी के प्राइस बढ़ने से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे टाइटन जैसी कंपनियां रही, तो उनके पास ऑलरेडी गोल्ड पड़ा हुआ है, तो उनके प्राइस सडनली बढ़ सकते हैं, राइट। कि जिसके पास ऑलरेडी अच्छा मटेरियल है, अगर प्राइस बढ़ जाता है तो उनका वैल्यू बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से उसके अंदर भी अच्छा इफेक्ट आ सकता है। जैसे देखिए टाइटन कंपनी, तो अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, गोल्ड लोन देने वाली कंपनियां है, मुथूट हो गई, मनप्पुरम हो गई, राइट, उनके पे ऊपर भी अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी देखिए, अभी हमने जो बात किया कि भाई गोल्ड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ है, ओके। तो अभी देखिए, अगर यहाँ पे आप देखते हैं गोल्ड के प्राइस के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट आया था, पिछले 3-4 दिन के अंदर गोल्ड के प्राइस जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से अप हो रहे हैं, राइट। तो हमने देखा कि टाइटन ऐसी कंपनी है जहाँ पे इफेक्ट हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे मैं उसके बगल में एक टाइटन का चार्ट लगा देता हूँ। तो अगर मुझे दिख रहा है कि भाई गोल्ड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आ रहा है, तो डेफिनेटली टाइटन कंपनी के अंदर भी एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो आप देखिए गोल्ड के अंदर पिछले 3-4 दिन से अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मैंने देखा, राइट, तो कौन सा डेट था, लगभग 4 मार्च को ब्रेकआउट आया, ओके, यहाँ पे 1 मार्च को। तो उस वक्त 1 मार्च को आप देखिए टाइटन का प्राइस लगभग यहाँ पे एक अच्छा बढ़ा है, ओके। उसके बाद 2-3-4 दिन से लगातार ऊपर जा रहा है, ओके। तो उस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है, कौन सी कमोडिटी जो है वो बढ़ रही है या लगातार नीचे जा रही है, तो उसके रिलेटेड उसके स्टॉक के अंदर इफेक्ट आना स्टार्ट होता है। जैसे समझिए कॉपर के अंदर एक इफेक्ट आ रहा है, ओके, कि भाई कॉपर सेक्टर या कॉपर का कमोडिटी लगातार बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका इफेक्ट मेन होता है जो कॉपर की कंपनियां होती है, ओके। तो उसके अंदर हिंदाल्को हो गया, ऐसी जैसी कंपनियां हैं जिसके अंदर बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। उसके अलावा वायर्स एंड केबल बनाने वाली कंपनियां जहाँ पे मेन मटेरियल उनका जो है वो कॉपर यूज होता है, तो वहां पे भी उनका इफेक्ट पड़ता है, राइट। कॉपर के प्राइस अगर कम हो जाते हैं तो उन कंपनियों को अच्छा बेनिफिट रहता है, क्योंकि रॉ मटेरियल सस्ता हो जाता है, तो उनके प्राइस अच्छे बढ़ने लगते हैं। तो उस तरह से आप जो है वेरियस सेक्टर को कंपेयर करके वहां पे चैट जीपीटी के अंदर डाल के आप देख सकते हैं कि जब इस सेक्टर के अंदर मोमेंटम आएगा तो कौन कौन से ऐसे स्टॉक हो गए जो इफेक्टेड कर सकते हैं, इफेक्टेड हो सकते हैं, राइट। तो उस तरह से आप वहां पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। अभी देखिए इसके बाद एंड ऑफ द वेबिनार हम जो है क्वेश्चन भी लेंगे कि भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम देखने का कोशिश करेंगे, ओके। अब ये होगी कोमोडिटी कंपैरिजन की बात। कोमोडिटी के अंदर आप कंपेयर कर सकते हैं, वहां पे जाके उसका स्प्रेड चार्ट बना के भी आप देख सकते हैं, राइट। उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कोई स्टॉक है, ओके, कि भाई आप देख रहे हैं कि भाई कोई मेटल सेक्टर का स्टॉक है, ओके, इसके अंदर मोमेंटम आ रहा है, मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम आ रहा है, तो अगर वो कमोडिटी रिलेटेड कोई स्टॉक होगा तो उसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि मेटल सेक्टर एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है, ये कमोडिटी भी अच्छा चल रहा है, राइट। तो स्टॉक के अंदर प्रोबेबिलिटी होगी कि ये स्टॉक भी अच्छा चलेगा, राइट। तो उसके साथ आप कंपेयर करके एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको इंटरेस्टिंग लगा, राइट, तो यस लिख दीजिए, यस सर। कॉपर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो पॉलीकप के अंदर भी इम्पेक्ट आ सकता है। तो ये जो है एंड ऑफ द डे या सॉरी एंड ऑफ द वेबिनार हम डिस्कस करेंगे, राइट। अभी देखिए इसके बाद जो है एक और सेक्टर एनालिसिस के लिए सिंपल एक टूल है, आप एक वेबसाइट है स्टॉकेज करके, राइट। स्टॉकेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पे इन्होंने एक सिंपल जो है यहाँ पे एक सेक्टर एनालिसिस करने के लिए, सेक्टर का ब्रेथ देखने के लिए इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है, राइट। तो जैसे यहाँ पे स्टॉकेज के अंदर जाते हैं, वहां पे आपको सेक्टर करके माय महाराज स्टॉक सेक्टर, यस राइट, यहाँ पे देखिए सेक्टर रोटेशन करके एक टूल होगा, सेक्टर रोटेशन। तो आप देखिए
यहाँ पे एक सेक्टर रोटेशन करके टूल है, राइट। तो उसके अंदर क्या किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसका 55 के ऊपर है, ओके, ऐसा RSI 50, सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 मूविंग एवरेज, तीन मूविंग एवरेज लगाया है और यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ लगाया है, राइट, और RSI भी लगाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक यहाँ पे टेबल के अंदर ये बताते हैं कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसका जो सेक्टर सिंपल मूविंग एवरेज 20, 50 और 100 के ऊपर चल रहा है, ओके। तो हमें मेन इंपोर्टेंट इसके अंदर देखना क्या है, यहाँ पे हमें ऐसा सेक्टर आइडेंटिफाई करना है जो अभी जस्ट चलना स्टार्ट हुआ है। अब देखिए एविएशन के अंदर ऑलरेडी अच्छा मोमेंटम आ गया है कि सेक्टर जो है उसका सिंपल मूविंग एवरेज 100 के ऊपर है, ओके, 50 मूविंग एवरेज 95% है, 20 मूविंग एवरेज भी 96 है, तो ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत बड़ा बढ़ गया होगा, राइट। तो देखिए लॉजिस्टिक के अंदर भी अच्छा है। अभी देखिए यहाँ पे जो है एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आपको दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये सेक्टर जो है ये आपको दिखा रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ उसका RSI जो है अभी 51 हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज 48 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 के आसपास लगभग 56 है। तो ये डेटा देखना है, ये डेटा जो है अभी बहुत बड़ा नहीं है और जस्ट चलना स्टार्ट हो रहा है। तो उस वक्त उस सेक्टर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए हेल्थ केयर के अंदर भी सेम सिनारियो बन रहा है, मूविंग एवरेज और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो अभी चलना स्टार्ट हुए, बहुत ज्यादा नहीं बढ़े, 50% के आसपास है लगातार। ऑटोमोबाइल ऑटो इंश्योरेंस के अंदर एक ऐसा सेक्टर देखते हैं जो आने वाले टाइम के अंदर चल सकता है, ओके। तो अब देखिए प्रोबेबली यहाँ पे फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर हमने आगे भी आइडेंटिफाई किए, ये सेक्टर यहाँ पे आ रहा है, एक पेपर सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है, ओके। ये पेपर सेक्टर सजेस्ट कर रहा है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ 50 के आसपास बन रहा है, RSI 60 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज और 100 मूविंग एवरेज लगभग 50-60 के आसपास है। तो ये सेक्टर जो है अगर ये धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट, ये सेक्टर ऊपर आना स्टार्ट होता है तो पेपर सेक्टर के अंदर एक अच्छा मोमेंटम प्रोबेबली बन सकता है, ओके। तो यहाँ पे हमें आके देखना है कि भी कौन सा ऐसा सेक्टर, आप देखिए फाइनेंस सेक्टर तो जस्ट नीचे से निकल रहा होगा, ओके, कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 69 है, 100 भी 69% है, यानी कि 50 से ऊपर होना चाहिए, ओके। ये 35 हो रहा है, अगर ये 20 वाला जो सिंपल मूविंग एवरेज जो है फाइनेंस के अंदर 50 के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है तो ये सारे जो है हेल्दी सेक्टर, ये हेल्दी डेटा हो जाएगा। तो ये अगर ऐसा डेटा मिलता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल आप देखिए, फाइनेंस देखिए, तो ये सेक्टर जो है प्रोबेबली आने वाले टाइम के अंदर चल सकते हैं, राइट। तो ये जो है डेटा एक थोड़ा सजेस्ट करता है, तो यहाँ पे आके आप एंड ऑफ द डे वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं कि भी कौन कौन से ऐसे सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर एक अच्छा डेटा बता रहा है, राइट। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर है, कैसे ऐसे स्टॉक है जो आइडेंटिफाई हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे अपने स्कैन भी बना के रखे हैं, इनके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है माय स्टॉकेज के अंदर आपको एक कॉम्बो स्कैन करके मिल जाता है, ओके। कॉम्बो स्कैन के अंदर आप अलग अलग स्कैन मिक्स करके वहां पे देख सकते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पे जो है एक स्कैन बनाया सेक्टर एनालिसिस करने के लिए, जिसका स्कैन के अंदर जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या डेटा मैंने रखा है कंडीशन की, आप देखिए स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन वन वीक एंड 3 मंथ, ओके। ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए जो बेंचमार्क इंडेक्स को, राइट, यानी कि निफ्टी को पिछले 1 वीक से और पिछले 3 महीने से, 3 महीना का डेटा देखूंगा तो भी आउट परफॉर्म करना होना चाहिए और पिछले 1 वीक का डेटा देखूंगा तो भी आउट परफॉर्म करता होना चाहिए, ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए, राइट। दूसरा कंडीशन मैंने ये रखा है स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स इन 1 वीक एंड 3 मंथ, ओके। दूसरा कि भाई उस सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करता होना चाहिए, राइट। कि जैसे कोई स्टॉक होगा IT सेक्टर का, कोई स्टॉक अगर HCL टेक है, राइट, तो वो निफ्टी को पिछले 3 महीने से और 1 वीक से आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ साथ वो स्टॉक अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करता होना चाहिए, ओके। यानी कि IT सेक्टर के अंदर भी एक अच्छा वो परफॉर्मर होना चाहिए, ऐसा स्टॉक मुझे चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो है मैं स्कैन करूंगा तो सारे ऐसे स्टॉक मुझे निकल के आ जाएंगे। आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इसके अंदर भी आ रहा है, राइट, जो हमने वो डेटा पहले मैंने आपको दिखाया, ओके, कि भाई वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी को भी ये स्टॉक आउट परफॉर्म, यहाँ पे वो निकल के आ गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक आ गया, ओके।
तो ये भारतीय एयरटेल हो गया, बोरोसिल रिन्यूएबल, ये सारे स्टॉक हो गए जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, उस सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट डाउनलोड कर देना है, डेटा में डाउनलोड करूंगा, ओके। यहाँ पे फाइल जो है एक्सेल के अंदर ओपन कर देना है, जो भी डेटा जरूरत नहीं है उसको डिलीट कर देते हैं, जैसे इसको एक्सचेंज का जरूरत नहीं है, सारे वाले हैं, ओके राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे सारा डेटा सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इंसर्ट में जाके पिवट टेबल जो है उसके अंदर जाना है, ओके। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, सॉरी यहाँ से जो है स्टॉक वाला नेम है वहां से सिलेक्ट करेंगे और जितने भी स्टॉक है और सेक्टर है वो सारा सिलेक्ट करेंगे, पिवट टेबल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो है डिफॉल्ट जो आता है उसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जाके हम यहाँ पे मुझे स्टॉक नेम चाहिए और सेक्टर नेम चाहिए, राइट। तो ये दोनों मैं इनपुट के अंदर रखूंगा, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अभी देखिए इसके अंदर मुझे एक इनपुट निकल के आ गया, ओके। तो आप देखिए ये सारे स्टॉक है, उसके अंदर से उसी सेक्टर के कितने ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो आप देखिए बैंकिंग के 12 स्टॉक निकल के आए, राइट। तो मुझे पता चलेगा कि आज बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छा मोमेंटम है, राइट। तो वहां से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। इसके अलावा आप देखिए सेम फाइनेंस सेक्टर के अंदर 9 स्टॉक है, ओके। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। उसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर, आप देखिए हेल्थ केयर सेक्टर के 5 ऐसे स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ओके। तो वो भी निकल के यहाँ पे आए। उसके अलावा ऑटोमोबाइल एंसिलरीज के 8 ऐसे स्टॉक है जो मुझे मिलेंगे जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर अगर मुझे देखने कौन से स्टॉक है तो इंडस्ट्री नेम को मैं एनेबल कर दूंगा, तो वहां पे मुझे दिखाएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक है। सॉरी, सिंबल सिंबल अनेबल कर देते हैं, राइट। तो अभी देखिए इंडस्ट्री देता हूँ, तो ऑटोमोबाइल के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक थे, तो बॉस, कैस्ट्रोल, हीरो मोटो, जमुना ऑटो, मदरसन, टाटा मोटर, डीवीएस, टीवीएस मोटर, राइट। तो ये 8 स्टॉक जो है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं। बैंकिंग के अंदर देखेंगे तो सबसे पहला बैंक ऑफ बड़ौदा आ रहा है, राइट। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, ये सारे बैंक जो है वो 12 बैंक आप देखिए वो अंडर आउट परफॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे जाके मैं एक इजी एनालिसिस कर सकता हूँ कि अगर आप हर रोज एंड ऑफ द डे ऐसा एनालिसिस करते हैं, वहां पे स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा ऐसे स्टॉक है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो चलना स्टार्ट हो सकता है, ओके, और जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम आ सकता है, ओके। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरा सेक्टर के अंदर आप फोकस करके सेक्टर वाइज एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको जितने भी यहाँ पे बताए, देखिए इस तरह से अगर आप डैशबोर्ड क्रिएट कर पाते हैं कि आप सबसे पहले सेक्टर वाइज कर लिया, ओके, एनएससी के अंदर जितने भी सेक्टर है वो यहाँ पे डाल दिए, इनका स्प्रेड चार्ट बना दिया, कस्टम इंडेक्स बना दिया, तो एंड ऑफ द डे सिर्फ मुझे स्क्रॉल कर इस तरह से सॉर्ट करना रहता है कि कौन सा इंडेक्स से वहां पे मोमेंटम आ रहा है, वो देख लिया। उसके बाद मैं देख लेता हूँ डायरेक्टली यहाँ पे जाके उस सेक्टर के अंदर जाता हूँ कि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर डायरेक्टली यहाँ पे वॉच लिस्ट बना के ही रखे, तो वहां पे जाके सीधा देख लेना है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो भी स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है तो उसको फिर मैं जाके निफ्टी के साथ कंपेयर कर लेता हूँ, उस कस्टम इंडेक्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं, और वहां पे हमें पता चल जाता है कि इस सेक्टर के अंदर या इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आउट परफॉर्मेंस हो सकता है, ये स्टॉक जो है वो अच्छा कर सकता है, राइट। तो दोस्तों इसके बाद जो है 15-20 मिनट जो है वो क्वेश्चन आंसर भी लेंगे ये खत्म होने के बाद, ओके। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो है एक कोर्स भी है, राइट। कि ये सारा जो है कोर्स हमने रिकॉर्डेड किए हुए हैं, जिसके अंदर हमारे प्रीवियस बैचेस थे, इसके अंदर इन डेप्थ पूरा प्राइस एक्शन जो है वो मैं सिखाता हूँ, जिसके अंदर लगभग 20 सेशन है और सारे सेशन जो है 2-2 घंटे के हैं, जिसके अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा जो है वो प्राइस एक्शन हम सिखाते हैं। जैसे आप देखिए हमारा वेबसाइट के अंदर आप जाएंगे www.chartaddict007.com, तो उसके अंदर आप अगर कंटेंट के अंदर जाते हैं, यहाँ पे अगर ओवरव्यू के अंदर जाके देखते हैं तो आपको जो है पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या इस कोर्स के अंदर होता है, राइट। तो सेशन के अंदर आप बेसिक, पहले सेशन के अंदर पूरा ट्रेडिंग व्यू जो है वो पूरा सरल तरीके से समझाया हुआ है, उसके अंदर रेडीमेड वॉच लिस्ट कैसे डालने हैं, उसको कैसे इनपुट करना है, राइट। वो पूरा डैशबोर्ड बना के हम देते हैं, पूरा आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा किस तरह से डैशबोर्ड बनाना है, राइट। उसके बाद जो है बेसिक जैसे डाउ थियरी क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, सप्लाई डिमांड क्या है, कैंडल, उसके बाद थोड़ा एडवांस आता है कैंडलस्टिक, वेरियस टाइप ऑफ पैटर्न आते हैं,
उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ पावरफुल चार्ट पैटर्न होते हैं, राइट। इसके बाद जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ स्प्रेड चार्ट का मैंने आपको सिंपल एक कंसेप्ट अभी थोड़ा बताया, वो पूरा 3-4 घंटे वहां पे डिस्कस किया हुआ है। ओके, बहुत इन डेप्थ वहां पे बताया हुआ है। उसके बाद एडवांस लेवल वॉल्यूम एनालिसिस जो है वो भी पूरे 2-3 घंटे वहां पे डिस्कस किया है कि वॉल्यूम का यूज करके किस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, सेक्टर एनालिसिस अभी जो मैंने आपको बताया, फिर ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट, पुल बैक के कॉन्सेप्ट, राइट। इंट्राडे स्ट्रेटेजी हो गई, पोजिशनल स्ट्रेटेजी हो गई, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से करना है, ट्रेडिंग जर्नल किस तरह से बनाना है, राइट। और मेन इंपॉर्टेंट बात जो है स्कैनर, वहां पे मैंने स्कैनर भी दिए हुए हैं, जहां पे आप जाके आप देखिए स्कैनर जो है रेडीमेड बनाए हुए हैं। हमारा पूरा डैशबोर्ड है स्कैनर का, जिसके अंदर एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे स्टॉक स्कैन करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देखिए 15 मिनट वॉल्यूम जंप है, यानी कि पूरे दिन के अंदर जहाँ पे 15 मिनट के अंदर वॉल्यूम जंप आया होगा, ऐसे स्टॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, राइट। तो इजीली आप देख पाएंगे कि स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आ रहा है। आप देखिए डॉलर, डॉलर के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे स्टॉक मिल जाता है सिंपल। यहाँ पे मैं अगर डॉलर देख लेता हूँ तो दूसरे दिन के लिए मुझे पता चल जाएगा कि ये स्टॉक क्या कर रहा है। ओके, देखिए डॉलर के अंदर एक अच्छा रिवर्सल दिख रहा है, राइट। तो इजीली जो है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डॉलर को पहले भी कवर किया था और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिखा रहा है। तो यहाँ पे हमारे वॉच लिस्ट के अंदर सारे स्टॉक आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके बाद जो है